हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि आपके पौधों के अंदर जनन। अब दोस्तों पहले तो ये बात करते हैं कि जनन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। दोस्तों रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना, यानी कि कोई भी जीव है, जैसे आपने आम का पेड़ देखा होगा तो आम के पेड़ से नए आम के पेड़ उगते हैं। एक जो गाय होती है उससे नई एक बछड़ा पैदा होता है ना, एक नई गाय की संतान पैदा होती है। इसी प्रकार से हम होते हैं, हमारे बच्चे पैदा होते हैं। मतलब अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना ही आपका प्रजनन कहलाता है। कोई भी जीव प्रजनन क्यों करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोई भी जीव प्रजनन इसलिए करता है ताकि वह इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व, इस संसार में अपना अस्तित्व बचा सके। क्योंकि मान लीजिए हमने रिप्रोडक्शन नहीं किया है ना, जनन नहीं किया और नया जीव उत्पन्न नहीं किया तो एक दिन तो सबको मरना ही है। तो इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में अपना जो अस्तित्व है वो कैसे बचेगा। यानी कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। अब यहां पर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ जो प्लांट है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर आपका जो जनन होता है वो कैसे होता है। मानव के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ह्यूमंस के अंदर आपका जनन कैसे होता है। लेकिन यहां पर पहले बात करते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। जनन गाइस दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन, यानी कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यह एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, एक ऐसा जनन की विधि है जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है और उस एक जनक की सहायता से ही नया जो जीव होता है वो उत्पन्न होता है। मतलब या तो उस जनक से नया जीव उत्पन्न होगा या उस जनक के किसी एक हिस्से से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसे जनन को हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, है ना। अब ये आपके पेड़ पौधे में भी होता है। बहुत सारे जीव, आपके हाइड्रा में मोकुलुना आपने देखा होगा, स्पाइरोगाइरा, तो सबके बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले हम पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये छोटा सा है और ज्यादातर चीजें इसी में समझनी होती है हमको। अब दूसरा जो जनन होता है वो आपका होता है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो लैंगिक जनन होता है ना, इसमें क्या होता है दोस्तों, दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि दो अलग अलग जीव की आवश्यकता होती है, अलग अलग लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें एक नर होता है, एक मादा होती है और दोनों के कॉम्बिनेशन से गाइस यहां पर नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। तो अब हम पढ़ते हैं जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो स्ट्रक्चर है यहां पर दिखाना चाहूंगा। जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो आपका लैंगिक जनन है ना, उसका आपको डायग्राम एक बार दिखाना चाहूंगा कि पेड़ पौधों में जो फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, पुष्प के माध्यम से आपके रिप्रोडक्शन होता है। तो पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि देखिए आगे कि आपका जो आवर्त बीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं बीज, है ना। तो आवर्त बीजी जो पेड़ पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म वाले पादप होते हैं, उनमें जो जननांग जो होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो आपके गाइस फूल में ही पाए जाते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि जो पेड़ होते हैं उनमें लैंगिक जनन फूल के अंदर ही होता है। अब यहां पर बात करते हैं फूल में। देखिए आपके चार भाग होते हैं मेनली, मैंने आपको पहले बताया था, दल, बाह्य दल, स्त्री केसर और आपका पुंकेसर। ये चार भाग होते हैं पेड़ पौधों में। लेकिन यहां पर जो मेन जो भाग हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके जनन में काम आने वाले हैं, दो भाग हैं। एक आपका होता है पुंकेसर, है ना, एक आपका होता है स्त्री केसर। जो पुंकेसर होता है वो फूल का नर जनन भाग होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फूल के अंदर। और आपका जो स्त्री केसर होता है वो फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना। और ये जो दोनों होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर, इनमें ही क्या पाए जाते हैं गाइस, आपके सेक्स सेल पाई जाती हैं, मतलब जनन कोशिकाएं पाई जाती है। अब यहां पर बात करते हैं कि इनके आधार पर, आपके स्त्री केसर और पुंकेसर के आधार पर आपके पेड़ पौधे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के गाइस होते हैं, ध्यान रखना। ये एग्जाम में पूछे गए थे 2018 वाली ग्रुप डी में, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर कोई एक ऐसा फूल, एक ऐसा पुष्प जिसमें अगर या तो पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर हो, दोनों में से एक ही चीज है, या तो उसके अंदर मेल वाला भाग है या फीमेल वाला भाग है, दोनों में से एक ही है, तो उस प्रकार के हम जो फूल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक लिंगी फूल, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना। तो ध्यान रखना है, जब किसी पुष्प के अंदर केवल या तो पुंकेसर हो या फिर केवल स्त्री केसर हो, दोनों में से एक ही विद्यमान होता है, ऐसे फूल को हम बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, और ऐसे पादप को बोलते हैं हम एक लिंगी पादप, यानी कि यूनिसेक्सुअल आपका प्लांट है। जैसे एग्जांपल ध्यान रखना, ये एग्जांपल 2018 में पूछे गए थे, निम्न में से कौन सा आपका एक लिंगी पादप है। तो ध्यान रखना, पपीता और तरबूज, ये दोनों इसका एग्जांपल हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2018 में आए थे।
आगे बात करते हैं, जब आपका एक फूल है जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों भाग ही मौजूद है, यानी कि स्त्री वाला यानी कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद है, तो गाइज ऐसे जो पेड़ होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं, उनको बोलते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी पादप, है ना, उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ध्यान रखना है, ये एग्जांपल बार बार आया था 2018 में, सरसों और गुड़हल, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों एग्जांपल है। तो इस प्रकार से आपके पुंकेसर और स्त्रीकेसर की उपस्थिति के आधार पर पेड़ पौधों को दो भागों में कैटेगराइज किया गया था। तो चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि पादप जो होता है, फूल जो होता है, उसके अंदर कैसे आपका रिप्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर जो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फूल के अंदर, वो क्या बनाता है, वो आपके परागण बनाता है, यानी कि पॉलीग्रेन बनाता है। और ये जो पॉलीग्रेन होते हैं वो आपके क्या जाते हैं, आपका जो फूल होता है उसका जो स्त्री वाला भाग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर जाता है। तो देखिए आपका जो पुंकेसर होता है वह नर जननांग भाग होता है पुष्प के अंदर और यह पराग कण बनाता है। ये क्वेश्चन 2018 में बहुत बार पूछा गया था रेलवे एग्जाम में कि आपके जो पराग कण होते हैं वो कहां से बनते हैं, पराग कण वो कौन बनाता है, परागकण कहां से निर्मित होते हैं। ध्यान रखना, परागकण जो होता है पुंकेसर बनाता है, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव भाग होता है फूल के अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना दूसरा जो भाग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसे हम बोलते हैं स्त्रीकेसर। तो स्त्रीकेसर होता है पुष्प के सेंट्रल में, यानी कि फूल के केंद्र में पाया जाता है और इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है अंडाशय, एक होता है वर्तिका, एक होती है वर्तिकाग्र। तो देखिए यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो अंडाशय होता है, ओवेरी जो होता है, ओवेरी में आपके बीजांड पाया जाता है, यानी कि ओव्यूल पाया जाता है। और ये जो बीजांड होता है ये विकसित होके बाद में आपके बीज यानी कि सीड के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है इसका। अब यहां पर बात करते हैं किस प्रकार से आपका जो एक पेड़ होता है ना, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है फूल के अंदर। तो देखो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी कि परागकण बोलते हैं। तो देखिए जो आपके परागकण जो होते हैं ना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, परागण अलग चीज है, परागकण अलग चीज है। तो देखो परागकण जो है मतलब पॉलीग्रेन जो है, पॉलीग्रेन का जो पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला भाग। तो पुंकेसर से आपका जो वर्तिकाग्र जो होता है ना फूल का, उसके ऊपर पहुंचने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि परागण। क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। यानी कि आपका जो मेल वाला जो भाग है फूल का, है ना, उसके जो परागकण है उसका आपके जो फीमेल वाला जो भाग है वर्तिकाग्र, उसके ऊपर पहुंचना ही आपका कहलाता है परागण। और परागण कैसे होता है, किसकी मदद से पहुंचते हैं, ये आपके जो पॉलीग्रेन होते हैं वो किसकी मदद से आपके पहुंचते हैं। तो ध्यान रखना है, ये वायु यानी कि हवा के माध्यम से उड़ के जा सकते हैं, वाटर के माध्यम से आ सकते हैं, या कोई आपका मान लीजिए मधुमक्खी है, मधुमक्खी ने क्या किया, शहद चूसा, है ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, तो उसके माध्यम से भी आपके ये पहुंच सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है पर परागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। तो देखो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए एक फूल है, अगर उस फूल का एक जो पेड़ है ना, उसके एक फूल जो है उसके परागण खुद के पुंकेसर से ही खुद के ही वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, है ना। मान लीजिए एक फूल है और उसका खुद के ही जो परागण है खुद के ही पुंकेसर पे जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन। एक होता है परपरागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन। ये क्या होता है, दो अलग अलग फूल है मान लीजिए, और एक फूल के जो परागकण है पॉलीग्रेन है, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र यानी कि उसका स्त्री वाला जो भाग है उसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं परपरागण यानी कि आपका क्रॉस पोलिनेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या हुआ, आपका परागण हो गया मतलब पोलिनेशन हो गया, मतलब जो आपका मेल वाला जो भाग था, है ना, मेल की सेक्स कोशिकाएं जो थी वो आपके फीमेल वाले भाग पर चली गई, स्त्रीकेसर पर पहुंच गई, यानी कि आपके वर्तिकाग्र पर चली गई। तो फिर आगे क्या होता है देखिए, यानी कि नर युग्मक जो होते हैं, है ना, जो आपके उड़ के चले गए फीमेल वाले भाग पे, तो नर युग्मक होते हैं वो आपके अंडाशय में जाते हैं, और अंडाशय में जाने के बाद क्या होते हैं, जो मादा युग्मक होते हैं फीमेल के, उनसे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और मिलने के बाद यहां पर एक प्रोसेस होती है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, जैसे ह्यूमंस के अंदर होती है, और इसके बाद
बाद क्या बनता है, निषेचन क्रिया के बाद जाइगोट बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। और यही जो जाइगोट होते हैं वो क्या करते हैं, बाद में आपके जो नया जो फल होता है उसको निर्माण करते हैं। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि जो परागकण जो होते हैं, परागकण क्या होते हैं, केवल वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र आपका सबसे ऊपरला भाग होता है, तो वर्तिकाग्र जो होता है वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र से फिर अंडाशय में लेके कौन आता है ना। तो ध्यान रखना, जो आपके परागकण जो होते हैं पॉलीग्रेन होते हैं, उनको आपके जो अंडाशय है, अंडाशय तक लाने का काम करता है पराग नली। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पराग नली जो होती है वो आपके लेके आती है, आपकी जो पोलिंग ट्यूब होती है ना, पराग नली जो होती है ना, वो आपके लेके आती है आपके जो परागकण होते हैं उनको अंडाशय तक। अब इसके बाद में जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय जो होता है, ओवरी जो होती है, वो ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करके ये आपके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फूल के, वो आपके फल के अंदर यानी कि फ्रूट के अंदर चेंज हो जाता है। और फ्रूट के अंदर चेंज होने के बाद आपने देखा होगा आम जम खाते हैं, सेब जो खाते हैं, वो इस प्रकार से बनते हैं। और जो बाकी जो भाग रहते हैं ना, जो शेष भाग रहते हैं पुष्प के, जैसे वर्तिकाग्र है ना, ये सारे जो भाग होते हैं, पुंकेसर वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, झड़कर मुरझाकर गिर जाते हैं पेड़ में, और इस प्रकार से आपका एक नया फल बनता है। तो गाइस इस प्रकार से जो आपका एक फूल होता है उसके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम आगे डिस्कस करते हैं आपका जो अलैंगिक जनन होता है, जैसे आपका हाइड्रा में मुकुलन होता है ना, और आपका द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन होता है, कैसे कैसे होता है उन सबको देखेंगे, लेकिन उनको हम देखेंगे पीडीएफ के रूप में, क्योंकि हमको चित्र बार बार देखने पड़ेंगे, और आपको पता है वो जो चित्र हैं उनको हम बोर्ड पे बनाएंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको पीडीएफ के रूप में ही पढ़ेंगे और उससे हमको बेटर यहां पर समझ आएगा। लेकिन आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम उसको देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं जो आपके पादप होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है उसके बारे में। तो देखिए, जनन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलैंगिक क्या होता है, लैंगिक क्या होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपके जीव होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें आपके अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, या जीवों में अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो मेनली गाइस 6 मेथड है जिनकी मदद से आपका अलैंगिक यानी कि अब सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। ये जो मैं आपको वीडियो है पीडीएफ के रूप में बना रहा हूं, ताकि मैं आपको कुछ डायग्राम्स हैं ना, जो चित्र हैं वो गाइस दिखा पाऊं, क्योंकि चित्रों के माध्यम से आप गाइस इसको जल्दी यहां पर इन चीजों को समझ पाओगे। तो यहां पर देखिए, पहली मेथड की बात करते हैं। पहला जो मेथड होता है वो आपका होता है खंडन, है ना। खंडन 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। यानी कि एक तो होता है बाइनरी फिजन, है ना, ये आपका फिजन होता है। फिजन 2 प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, यह आपके एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि एक कोशिकीय जीवों में कौन सा अलैंगिक जनन होता है। ध्यान रखना, आपका फिजन जो होता है ना, विखंडन जो होता है, खंडन जो होता है, वो आपके इसमें पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका एक अमीबा है ना। अब अमीबा है वो इस प्रकार से देखिए, अमीबा है, अमीबा में क्या हो गया, यहां पर 2 अमीबा बन गए, मतलब एक अमीबा था उसका खुद का एक बॉडी है, वो 2 अमीबा के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है द्विखंडन, यानी कि इसमें क्या होता है, एक जो जनक होता है, एक जो पेरेंट होता है, उससे 2 नए जीव बन जाते हैं, 2 नई कोशिकाएं बन जाती है। और इसमें क्या होता है, जो जनक कोशिका होती है उनमें डिवीजन के माध्यम से, सेल डिवीजन के माध्यम से 2 नए जीवों की उत्पत्ति होती है। और ध्यान रखना, इस प्रकार का जनन जो होता है वो आपके एक कोशिकीय जीव, जैसे आपका एमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना और बैक्टीरिया, इनके अंदर पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, डायग्राम के माध्यम से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। दूसरा आपका जो फ्यूजन होता है वो आपका होता है मल्टीपल फ्यूजन है, यानी कि बहुविखंडन या बहुखंडन आप बोल सकते हो। इसमें देखिए ये आपको दिख रहा होगा, जो आपका प्लाज्मोडियम है ना, इसमें आपका ये होता है। तो आप देख सकते हैं प्लाज्मोडियम जो होता है अकेला, वो आपके बहुत सारे प्लाज्मोडियम के बहुत सारे अणुओं में ये क्या होता है, टूट जाता है। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि आपका जो एक जनक जो होता है ना, एक जो पेरेंट सेल जो होती है, वो आपके 2 या 2 से अधिक आपके कोशिकाओं में ब्रेक हो जाती है ना। 2
से अधिक कोशिकाओं में ब्रेक हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, बहुखंडन होता है। इस प्रकार का जो खंडन होता है ना, इस प्रकार जो फिजन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका विखंडन होता है। यहां पर देखिए न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस बीच में होता है, इसका सबसे पहले ब्रेकअप होता है, ये विखंडन होता है, इसका फिजन होता है और फिर आपका नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार का फिजन आपके पाया जाता है किसके अंदर, प्लाज्मोडियम में। ये आपको गाइस एग्जांपल ध्यान रखने हैं, रेलवे में एग्जांपल ही बार बार पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछेगा कि प्लाज्मोडियम में आपके कौन सा अलैंगिक जनन होता है ना, तो आपको सिर्फ एग्जांपल ध्यान रखने हैं और आपको जो मेथड है वो ध्यान रखना है। आगे यहां पर बात करते हैं, एक आपका होता है खंडन, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका होता है स्पाइरोगाइरा के अंदर। एग्जांपल नाम से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अलैंगिक जनन किस जीव में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है गाइस, आपका जो विखंडन होता है, इसमें जो आपका मूल जनक होता है वो आपके डेवलप हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आपके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, स्पाइरोगाइरा है ना, इसमें क्या है, एक आपका ये जनक है। अब ये जनक है, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये जो भाग है ना, ये क्या करेंगे, ये भाग आपके नए जीव की उत्पत्ति कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्पाइरोगाइरा में होता है, स्पाइरोगाइरा में, जिसको हम बोलते हैं आपका विखंडन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो मेथड है वो आपका है पुनर्जनन, या इसको पुनर्उद्भवन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। इसमें क्या होता है गाइस, अगर कोई आपका एक जीव है, अगर आपको उसने क्या कर दिया, उसके बहुत सारे टुकड़े आपने कर दिए, मान लीजिए कोई जीव है, आपने उसको काट दिया, 3-4 टुकड़े कर दिए, तो प्रत्येक जो टुकड़ा होता है ना, प्रत्येक जो टुकड़ा होता है एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, और ये आपका होता है प्लेनेरिया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन होता है, पहली बात तो किस प्रकार के जीवों में होता है, यह ऐसे जीवों में होता है जिनमें पूर्ण रूपेण विभेदित होता है, मतलब जिनके अंदर जो अंग होते हैं ना वो विभेदित होते हैं। मतलब जैसे आप पेड़ पौधों में क्या होता है, जड़, तना, पत्ती होती है ना विभेदित, उसी प्रकार से ऐसे जीवों में होता है जिनमें आपका क्या होता है, जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, विभेदित होते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से अलग अलग टुकड़ों में होते हैं। आगे बात करते हैं कि इस प्रकार के प्रजनन, इस प्रकार के जो अलैंगिक जनन, इसमें क्या होता है, अगर कोई आपका जनक जो है, पेरेंट्स जो है, अगर वो टूट कट जाता है, कहीं से उसका टूट जाता है, कट जाता है, तो जो भी टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, एक वृद्धि करके नए जीव की उत्पत्ति कर लेते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल है, ध्यान रखना, हाइड्रा में भी होता है, हालांकि हाइड्रा में एक अलग भी होता है, इसको मुकुलन बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। इसके अलावा ये आपका होता है तारा मछली में और प्लेनेरिया में, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार के जीव को आप जितने टुकड़ों में काट देंगे, प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। अब यहां पर अगला उदाहरण की बात करते हैं, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही आपके बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बडिंग यानी कि मुकुलन। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये देखिए हाइड्रा में होता है, ये जो हाइड्रा आपका चित्र आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, एक टहनिका, एक कलिका विकसित हो जाती है साइड में, और ये जो कलिका विकसित होते होते एक नया हाइड्रा का आपका क्या बना लेते हैं, नया जीव उत्पन्न हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि एक जो मूल जनक जो होता है उससे गाइस एक नई कलिका निकलती है, और वो जो नई कलिका होती है नए जीव का विकास कर लेती है ना। तो ये आपका होता है हाइड्रा में। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का जनन मुख्यतः हाइड्रा में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा में नियमित जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, उसके कारण उसके कुछ स्थानों पर एक उभार का मतलब एक कली सी बन जाती है, और ये जो कली जो है वृद्धि करके एक नए जीव में बदल जाती है, और जो मूल जनक होता है ना, उससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करती है। तो ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मुकुलन किस जीव में होता है, ध्यान रखना हाइड्रा के अंदर होता है मुकुलन, यानी कि बडिंग इसको बोलते हैं। आगे यहां पर बात करते हैं अगले मेथड की, जिसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। अब देखिए कायिक प्रवर्धन को हम वानस्पतिक प्रजनन भी बोलते हैं, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका कोई पेड़ है, उसका कोई मान लीजिए कोई भी भाग है, उस भाग से नया जीव उत्पन्न हो जाता है ना। मान लीजिए ये आपका ब्रायोफिलम जो है, अगर ब्रायोफिलम की जो पत्ती है ना, जो लीफ जो है, अगर वो गिर जाती है नीचे, सड़ जाती है, गल जाती है, तो ये जो पत्ती है, इस पत्ती से नए जीव
उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से केला या बनाना तो आपने खाया ही होगा। तो बनाने में क्या होता है, केले में क्या होता है कि जड़ जो होते हैं ना, जड़ों से नए नए क्या होते हैं गाइस, नए नए पेड़ उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए एक अगर आपने बनाना यानी केले का पेड़ लगा दिया ना, तो वहां पर गाइस 15-20 केले के पेड़ ऑटोमेटिकली पास पास फैलते जाएंगे और एक बड़ा सा उद्यान सा बन जाएगा। क्योंकि हमने लगा रखा है केले का पेड़, तो मुझे पता है कि एक पेड़ लगाया था और हमने मतलब हम देखे थे कम से कम 10-15 पेड़ हो गए, अब भी वो चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये जो प्रोडक्शन होता है कायिक प्रवर्धन, इसमें क्या होता है कि आपका जो पौधा होता है उसका कोई सा विभाग, जैसे आपका जड़ है, स्टेम है, आपका रूट है, तना है, स्टेम है और पत्तियां हैं, वो क्या करती हैं अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल का मतलब है जो उनको मान लीजिए पानी मिल जाता है तो वो क्या करती हैं आपके विकसित होकर नए पौधे के रूप में क्या कर देते हैं, निर्माण कर लेती हैं। और गाइज इसका उपयोग आपको पता होगा, इसी प्रक्रिया का उपयोग भी आजकल कलम चढ़ाने में, रोपण जैसी तकनीक में भी किया जाता है। आपको पता होगा कि जैसे आम का कोई छोटा सा पेड़ है, उसकी एक टहनी काट देते हैं और आपने मार्केट में देखे होंगे कि छोटे छोटे पेड़ होते हैं आमों मतलब आम के, मैंगो के, और इसमें कैरियां आती रहती हैं। तो ये सब कलम विधि होती है ना, इसको बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया का उपयोग ही कलम विधि में करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है, ध्यान रखना ये किस किस में होता है। ये जो होता है किसमें, देखिए तो अभी आप शुगर केन यानी गन्ना है उसमें होता है ना। इसके अलावा आपका गुलाब है उसमें यही होता है, और इसके अलावा यहाँ पर देखो जो अंगूर होता है उसके अंदर होता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो केला है उसमें होता है, और आपका चमेली है, इन सब में गाइज यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती है। तो ये गाइज आपको ध्यान रखना। अब एक चीज़ आपने जरूर देखी होगी कि गुलाब जो होता है, रोज जो होता है ना, उसको हम लगाते नहीं है ना, उसकी टहनियों को काट लेते। मान लीजिए एक आपका पेड़ है तो उसकी टहनियों को काट काट के आप लगा देते हो ना, तो भी गाइस क्या होता है, एक नया गुलाब का पेड़ आपका बन जाता है। तो ध्यान रखना है, गुलाब का जो पौधा होता है वो कायिक प्रजनन के माध्यम से ही नए जीव की उत्पत्ति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और गाइस ये जो आपकी पद्धति है ना, ये जो तकनीकी है जिसका नाम है आपका वानस्पतिक प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका उपयोग ऐसे पौधे होते हैं है ना जिनका निर्माण में किया जाता है जिनके अंदर बीज से पेड़ पौधे नहीं बनते। जहां आपको पता होगा केले का कोई बीज नहीं होता है ना, या आप बोलेंगे तो आपका जो गुलाब है, गुलाब का कोई बीज नहीं होता, गन्ना है, गन्ने का कोई बीज नहीं होता। ये गाइज जो पेड़ पौधा होता है ना उसी के भाग से विकसित हो जाते हैं, जैसे तने से है ना, उसकी जड़ों से, पत्तियों से विकसित हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसका उपयोग ज्यादातर उस प्रकार के पेड़ों में उपयोग लिया जाता है जिनसे गाइज आपका जो बीज होता है, बीज से या तो बीज होगा ही नहीं, और अगर बीज होता भी है तो उससे आपका नया पौधा नहीं बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। और गाइज एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कायिक प्रजनन यानी कि वानस्पतिक प्रजनन में, वो बात ये कि इस प्रजनन, इस प्रकार के जो आपका अलैंगिक जनन है, इससे गाइज जो नया जीव बनता है वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधे के समान होता है। क्वेश्चन 2018 मैंने देखा था, वो ये पूछा गया था किस प्रकार के अलैंगिक जनन के द्वारा जनक पौधे के समान ही नई पीढ़ी बनती है। मतलब 100% जो भी जनक पौधा होगा सेम वैसा ही उसका क्या होगा, जो आने वाला उसका जनरेशन होगी वैसे होगा। मतलब 100% जो आपके आनुवांशिक जो गुण होते हैं ना, जेनेटिक जो कैरेक्टर होते हैं, 100% जो मैच होते हैं वो आपके कायिक प्रवर्धन के थ्रू मैच होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ब्रायोफिलम, इसके बारे में भी क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी के एग्जाम में आया था कि ऐसा कौन सा पौधा होता है ना, जिसमें अगर उसका पत्ता होता है वो अगर गिर जाता है मिट्टी के अंदर तो उससे ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ध्यान रखना, ब्रायोफिलम होता है ना, ब्रायोफिलम में जो नए पेड़ का, नए जीव का निर्माण होता है, नए पेड़ पौधे का निर्माण वो उसकी पत्तियों में होता है। जब उसकी पत्तियां नीचे मिट्टी में गिर जाती हैं तो गाइस पत्तियां ही आपके कलिकाओं में विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर लेती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रायोफिलम जो होता है उसके अंदर जो नए जीव की उत्पत्ति होती है ना, वो उसकी पत्तियां लीफ के माध्यम से होती है। अब यहां पर अगले मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है बीजाणु समासंग यानी कि स्पोर जनरेशन, है ना। वैसे 6 मेथड है लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका राइजोपस में होता है। देखो ये आपका राइजोपस है और यहां पर देखिए ये आपका बीजाणु है, और ये बीजाणु में ही क्या हो जाते हैं, बीजाणु से ही गाइस क्या होते हैं, नए जीव की उत्पत्ति हो जाते हैं। तो देखिए यह आपके ध्यान रखना राइजोपस में होता है,
राइजोपस में कोई जननांग भाग नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, धागेनुमा संरचनाएं होती है। इस प्रकार से देखो, ये धागेनुमा संरचनाएं आपको दिख रही होंगी, ये देखो फाइबर से धागेनुमा संरचना आपको दिख रही है। तो ये धागेनुमा संरचनाएं होती है ना, वो क्या करती है, आपके विकसित हो जाती है और आगे जाकर इन पर क्या हो जाते हैं, गोल संरचना बन जाती है लास्ट में ऐसे। और ये जो गोल संरचना होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजाणु यानी कि ओव्यूल पाए जाते हैं। और आपके जो बीजाणु होते हैं, ओव्यूल जो होते हैं, यही आपके नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, ये आपके कहलाता है राइजोपस में बीजाणु समासंग। आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि कौन से जीव में कौन सा आपका प्रजनन होता है। अब यहाँ पर मैं आपको लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो ये कि जो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में कौन सा आपका जनन होता है, तो गाइस आपके बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फ्यूजन, यानी कि द्विखंडन होता है बैक्टीरिया में। यह आपको ध्यान रखना है। और बैक्टीरिया में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, उसके 2 भागों में बढ़ता है और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आपका सेल डिवीजन के माध्यम से आपके नया जीव बनता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी 2018 वाले एग्जाम में ग्रुप डी में बार बार पूछा गया था कि निषेचन के बाद कौन सा भाग बीज में बदल जाता है ना। या तो ऐसे प्रश्न था, या प्रश्न ऐसे था कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीजांड जो होता है यानी कि ओव्यूल होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीज जो होता है पेड़ पौधों में उसका निर्माण किस से होता है। तो ध्यान रखना, निषेचन के बाद जो बीजांड जो होता है, ओव्यूल होता है, वो आपके बीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि बीज का निर्माण जो होता है वो आपके ओव्यूल यानी कि बीजांड से होता है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि निषेचन के बाद ही आपकी जो अंडाशय जो भित्ति है यानी कि ओवेरी जो वॉल होती है वो आपके फल भित्ति के अंदर यानी कि फ्रूट वॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए, अगला फैक्ट है वो भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पादप है ना, जो पादप होता है, जब पादप के अंदर क्या हो जाता है, आपका रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो उसके अंदर जो भ्रूण है यानी कि जो आपका भ्रूण जो है ना, जो आपका फल उसको बोल सकते हो, भ्रूण एक्चुअली फल ही होता है। तो उसको गाइस, उसको पोषण उपलब्ध करने के लिए, यहाँ पर पोशाक नहीं, पोषण उपलब्ध करने के लिए कौन सा उत्तक हेल्प करता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक उत्तक एंडोस्पर्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपका पादप, जैसे आपको पता होगा कि ह्यूमंस के अंदर, मानवों के अंदर एक संरचना होती है ना, जिसको आप नाल भी बोलते हो। तो वो क्या करती है गाइस, आपका जो पेट में बच्चा पल रहा होता है ना, उसको गाइस न्यूट्रिशन प्रदान करती है ना। इसी प्रकार से जो ह्यूमंस जो है, आपके जो पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे के अंदर भी जो आपका जो भ्रूण है ना, पादपों के अंदर जो भ्रूण बच्चा है यानी कि जो फल पक रहा है, उसे गाइस पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता है। तो ध्यान रखना है, वो आपके न्यूट्रिशन प्रदान करने काम करता है एंडोस्पर्म। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एक और प्रश्न ध्यान रखना कि जीवों में सबसे ज्यादा विभिन्नताएं जो आती हैं, वेरिएशन आती है, किस जनन के थ्रू आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी किस जनन के थ्रू, किस प्रकार के रिप्रोडक्शन के थ्रू जीवों में विभिन्नताएं, मतलब अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां बनती है वो किस जनन के थ्रू बनती है। तो ध्यान रखना, लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, उसके कारण ही जीवों में क्या होती है गाइस, विभिन्नताएं आती हैं। आगे बात करते हैं कि उत्तक संवर्धन क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, क्योंकि ये भी आपके रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, इसमें क्या होता है उत्तक संवर्धन में कि आपका एक जो पौधा होता है, एक जो प्लांट होता है या कोई जीव होता है, उसकी केवल एक कोशिका, केवल एक सेल को लेकर उसे संवर्धित किया जाता है ना, और उसके संवर्धित करके पूरा पौधा बना लिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन का मतलब क्या होता है कि भाई हमने क्या लिया, सिर्फ एक कोशिका ले ली और उस एक कोशिका से पूरा शरीर यानी कि पूरा नया पेड़ ही बना डाला। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गाइस, उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर। और ध्यान रखना, इसमें केवल एक जनक पौधे की आवश्यकता होती है, 2 जनक पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। ओके गाइस, तो आज हमने देखा है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।